हाँ, पेट भी फाड़ा जाए। इतना कष्ट सहन करने के बाद भी यदि भगवान का भजन होता है तो सस्ता है। इतने पर भी ईश्वर का भजन मन छोड़िए। हाँ जी, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरण। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने, हाँ, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, इतना भी सहन करना पड़े करें, भगवान का भजन हो। श्री प्रहलाद जी के चरित्र से सीखने को मिलता है। कच्छ में बंद कर दिया, यहां तक कि होलिका आग महाराज धुधोक करता हुआ शरीर जलने लगा। होलिका की देह से वस्त्र उड़ता हुआ प्रहलाद की देह से लगा। धुधु करते हुए होलिका की चिता जल गई है। मुस्कुरा रहे थे श्री प्रहलाद जी महाराज। उसी खुशी में आज होली उत्सव मनता है। हमारे 4 वर्णों के 4 त्योहार हैं। ब्राह्मणों का रक्षाबंधन है, वैश्यों की दिवाली है, क्षत्रियों का दशहरा है, कनिष्ठ वर्ण की होली है। लेकिन हम कितने नसीब वाले हैं, चारों वर्णों के लोग चारों त्योहारों को अपना अपना नहीं, सब चारों को चारों त्योहार अपने लगते हैं। ये नहीं है कि एक ही अपना हो, चारों त्योहार अपना समझ करके बना। धूल उड़ाते हुए प्रहलाद आए। जो हिरण्यकश्यप के पक्ष के थे ना, हिरण्यकश्यप के पक्ष के लोग, उनको तो इतना टेंशन हुआ कि पहुआ लगा लगा के झूम रहे थे। हाँ, लालपरी की बोतल लगाई और झूमे। जो हिरण्याकुश के पक्ष के थे, और जो प्रहलाद जी महाराज के पक्ष के थे, वह गले में गले मिल रहे थे। राम धुन बैठी थी महाराज। आज भी जब जब होली का त्योहार आएगा, आप दोनों तरह के लोगों को देखोगे। हैं? कीर्तन भी होता है, माथे से गुलाल भी लगता है, गले से गले भी मिलता है, और इस त्योहार पर ठेके की बिक्री भी बहुत होती है। बाल कृष्ण लाल की जय। हिरण्यकश्यप दौड़ा प्रहलाद को मारने के लिए। खम्भ फाड़ कर नरसिंह देवता प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। जिह्वा निकालकर प्रहलाद के कपोलों को भगवान ने चाटा। उस समय प्रभु का नाम हुआ भक्तवत्सल। भक्तवत्सल। प्रहलाद ने प्रभु की बड़ी स्तुति की। बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल, तुम्हारे अंग असुर ने मारे, मम नाम एक गाने में। गिर से गिरायो, हाय जल में डुबायो, अग्नि में जलायो, कमी रखी नहीं सताने में। और से लिपटाए कहें प्रभु बार बार, करुणा शरीक भय करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार चूम कहें प्रभु बार बार, बेटा क्षमा करो मुझे देर भई आने में। पुत्र क्षमा करो मुझे देर भई आने में। भगवान प्रहलाद से माफी मांगते हैं। पुत्र मेरा भय नहीं लगता। प्रहलाद रो पड़े। जो दुलार कभी माता लक्ष्मी को ना मिला हुआ, कृपा करुणा आपने मेरे ऊपर बरसाई। कई श्लोकों में स्तुति की है। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनियोत सिद्धा सत्वई कतान मते बचना प्रभावई। हे भगवान, मेरे पास में शब्द नहीं है आपकी बड़ाई और प्रशंसा करने के लिए। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। धन मेरे पास नहीं, रूप मेरे पास नहीं, तप मेरे पास नहीं, प्रभाव मेरे पास नहीं, बुद्धि मेरे पास नहीं, लेकिन मेरे पास वह विश्वास है। नाराद नाय भवंत परस पुंसो भक्ता तदोस भगवान गजयूथ पाया। डूबते हुए हाथी को आपने उबारा, ऐसे ही आज आप मेरे लिए प्रकट हो गए हैं। भगवान, आपके चरणों में मैं वंदन प्रणाम करता हूँ। एक श्लोक तो इतना प्यारा गा दिया है प्रहलाद ने, वह मेरे और आप सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सुनना। क्या कह दिया भगवान? विप्राद विश्वगुणयुता दरविंद नाभा पादार बिंद विमुखा सुपचम वरिष्ठम। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, लेकिन कभी आपका नाम नहीं लेता। ना सोते समय ना जागते समय, जो कभी आपका नाम नहीं लेता, उससे बढ़िया स्वपच के घर में जन्म लेने वाला वह व्यक्ति ज्यादा महान है, जो कम से कम सोते समय और जागते समय आपका नाम तो ले लेता है। प्रहलाद जी महाराज के समय मानव देही की सार्थकता है। मनुष्य बनकर धरती पर आए हैं, हमें परमार्थ और परमात्मा के लिए जीवन का निर्वाह करना चाहिए। तत्पश्चात प्रहलाद को भगवान ने कहा पुत्र वरदान मांगो। प्रहलाद रो पड़े हैं। कहा भगवान
आप दे सकते हो तो मेरे पिता का उद्धार कर दीजिए, मुक्ति कर दे दीजिए। भगवान ने कहा कैसी बात करते हो, जिस खानदान में तुम जैसे पुत्र जन्म लेते हैं उनकी त्रिसप्तवी पिता पूता उसकी 21 पीढ़ियां मेरे धाम चली जाती हैं। प्रहलाद ने रो रो करके कहा मेरे पिता ने आपको भगवान नहीं माना, आपसे प्रार्थना है कि मेरे पिता के उन अपराधों को आप भूल जाइए, और पुत्र का यही धर्म है। भगवान से प्रसन्न हुए हैं। प्रहलाद जी की इस कथा से पूरा विश्वास प्रकट होता है कि भगवान खम्मे में नहीं, भगवान तो भक्तों के विश्वास से प्रकट होते हैं। प्रहलाद ये कह देते पिताजी तुम्हारी नाक में भगवान है, तो नरसिंह देवता को हिरण्यकश्यप की नाक से ही प्रकट होना पड़ता। भगवान तो विश्वास में वास करते हैं। ऐसी सुंदर कथा। उसके बाद स्त्री धर्म, मानव धर्म और गृहस्थ धर्म का वर्णन किया है। आइए 7वां स्कंद पूरा होता है। बोलिए ओम हरे नमः। ओम हरे नमः। आइए 8वें स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। राजा परीक्षित ने पूछा, कहा गुरुदेव आपने सभी मनवंतरों की कथा विस्तार पूर्वक सुनाई, लेकिन स्वारोचिष मनवंतर में एक डूबते हुए हाथी को भगवान ने कैसे उबारा, ये कथा आप सुना दीजिए। गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन भागवत में। कहा राजन बड़ी पवित्र कथा है, राजा इस कथा में मन लगाना। कहां गया श्लोक? आशीद गिरिवरो राजन त्रकूटायित विस्मृता क्षीरोदेनामृत श्रीमान योजनामृतमुच्यता तावता विस्तृता पर्यक्त्रवी श्रृंगै पयोनिदम् दिशाखं रोच्यानस्तेरोप्यायस्य हिरण्यमयी। त्रकूट नाम का पहाड़ है, 3 कूट का पहाड़ है। दादाजी दा 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 त्रकूट पहाड़ है। एक सोने का है, एक चांदी का है और एक लोहे का है। जो लोहे का है वो तमोगुण है, चांदी का है रजोगुण है, और जो सोने का है वो सतोगुण है। धरती पर ये 3 गुणों का ही आदमी होता है। 3 गुणों पर आदमी अपना वास करता है। यह हाथी त्रकूट पर्वत पर रहता, अकेला नहीं। इसके परिवार की संख्या की गई गिनती वो है 10,000। ये तो शब्द लिखा हुआ है। सरोवर के ठीक नीचे, पहाड़ के ठीक नीचे सरोवर बह रहा है। एक दिन परिवार के लोगों को, खानदानियों को संग लेता हुआ और ये पहुंचा स्नान करने के लिए। बच्चों को स्नान कराया, पत्नियों को स्नान कराने लगा और उसके तत्पश्चात मलमल करके नहाने लगा। सरोवर का पूरा महाराज जल इसने कीचड़ कर दिया। उसी समय घटना घटी, एक ग्राह ने आके पाम पकड़ लिया। ग्राह तो जानते होंगे, अपनी चम्बल यमुना की भाषा में मगर, सीधे सट। मगर ने पाम पकड़ा और हाथी को खींच करके ले गया अंदर। हाथी खींच करके ले आता है किनारे और वो लेकर के चला जाता है अंदर। भागवत में सुखदेव भगवान कहते हैं 1000 साल तक ये द्वंद्व युद्ध चलता रहा। हाथी थलचर है, उसकी शक्ति का नाश हुआ, और ग्राह जलचर है, इसलिए उसकी शक्ति बढ़ती गई। उस समय हाथी ने अपने परिवार के लोगों से सहायता मांगी। कहा मैं डूब रहा हूं, मेरी रक्षा कीजिए। पहले तो हथनियों ने सूंड में सूंड भिड़ाई, फिर लगी कि हम गए। तो कहा जयराम जी की तुम्हें तो जानो ही है, तो आज नहीं तो 10 साल के बाद हम जी चले। तो सब छोड़ छाड़ के चले आए। कथा हाथी की नहीं है, कथा हमारी और आपकी है। यह लगता है कि घर के लोग सुरक्षा, परिवार के लोग सेवा करेंगे। अरे भैया, कोई बूढ़ा आदमी 15 दिन अस्पताल में रह ले, हनुमान जी के मंदिर में प्रार्थना की जाती है। अब तो सब दुनिया ही जानो है, चलते हाथ पहनते दादाजी वो चले जाए तो ही ज्यादा ठीक है। को रहे इतने दिन अस्पताल में, भैया को धोती साफ करे। स्थिति तो कथा पूरी हमारी और आपकी है। दुनिया स्वार्थ से भरी पड़ी है, यहाँ स्वार्थ के बिना है क्या? जे ही ते निज कछ स्वार्थ होई, ते ही पर ममता कर सब कोई। जहाँ स्वार्थ की सिद्धि होती है, रिश्तेदारी में भी आप जाइए, महाराज जिसकी पॉकेट में गर्मी है उसको अदरक वाली चाय मिलती है, और जो टन पाल मदन गोपाल उसको सपरेटा वाली दे देते हैं। एक कहीं शादी थी, सत्य घटना। एक कहीं शादी थी तो बेटा दौड़कर पापा के पास पहुंचा। कहा पापा बुआ और फूफा आए। पापा ने कहा क्या करूं, बुआ फूफा आया, पुराना रिश्ता हो गया। एक ने कहा मौसा जी आए हैं, बिठा दे। एक ने कहा चाचा जी आए हैं। नाक में दम कर दिया, आए हैं चाचा जी, क्या करूं? आके एक बेटे ने कहा पापा मामा जी आए हैं। जैसे ही मामा का नाम सुना, दौड़ा से स्टोव में पंपा मारने लगा। जब सिलेंडर नहीं थे, स्टोव चलता था,
तो खुद उसमें हवा भरने लगा। न जाने कब के आए होंगे, किसी ने ठंडे गर्म के लिए भी पूछा कि नहीं पूछा। ये मामा का स्वागत नहीं हो रहा है, आप ये सोचें, क्योंकि उसको पता है कि भतई बन करके आया है, अभी चाय के लिए ना पूछा जाएगा तो रात को ठिग में कटौती कर देगा। मामा जी आया, माल टाल लाया। इन मामा जियों को तो बेचारों को रोज रोज कहाँ कौन पूछता है, इनकी तो पूछ तब होती है जब वो भतई बन करके जाते हैं। संसार इतना स्वार्थ से भरा पड़ा है। जय ते निज कज स्वार्थ होई, ते ही पर ममता भैया कर सब कोई। एक बूढ़े दादाजी पूरे बैंक में नौकरी की जीवन भर, और जो दाम पैसा मिलो सब लड़का बच्चन को दे दो। भागवत कहती है कि नौकरी से रिटायरमेंट हो तो पूरा मन देना। सुन रहे हो? सरकारी पेशा भाई सुन लो हमारी बात। भागवत के 11वें स्कंद में लिखा है 5 हिस्से करो, जो मिला है जितना मिला है 5 हिस्से करो। एक हिस्सा धर्म के लिए, धर्म के लिए एक हिस्सा, एक हिस्सा परिवार के भरण पोषण के लिए, और एक हिस्सा बच्चों के लिए। जो 5 हिस्से किए हैं उसमें से एक हिस्सा बच्चों के लिए, एक हिस्सा अपनी यश के लिए, और एक हिस्सा अपनी वृद्धावस्था के लिए। क्योंकि बैंक की डुगडुगी बजती रहेगी तो बहू पूछती रहेगी, हाँ पापा जी पराठा बन गया है, और नहीं तो जेब में कछू नहीं, तन पे नहीं लत्ता, तन पे नहीं लत्ता, और चल पड़े कलकत्ता। 5 हिस्से। सो बैंक मैनेजर साहब ने तो सब कछू, महाराज लड़का बच्चा नहीं है दे दो। रोटी मिले नहीं, चाय मिले नहीं, बड़े परेशान। इनके मित्र थे वकील साहब। वकील साहब के पास बैंक मैनेजर साहब रोए, कहा बहुत दिक्कत में हूं, परेशानी में हूं। और वकील तो होशियार हो गई, उन्होंने एक बक्सा दिया टूटा सा, और कहा ये बजाते रहे ना चकाचक। सो आए महाराज, सो कमरे में बैठे और वो बजावे, यो बजाए। 4 बहू 4 बैठे थे, गैलरी से निकले, कहा जी कछु रेजगारी बजवे कैसी आवाज आवे। सो दरवाजा खटखटावे, कहा पापा 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 दरवाजा खोलो। दरवाजा बुढ़ऊ ने खोला, पापा ये आवाज का, अरे परमात्मा मेहरबान, तो आज तुम्हारा बूढ़ा पिता पहलवान बोल दिया। इतना पैसा गड़ा हुआ, इतना पैसा मिला, अब तो देवियां पाम दबाने लगी, कोई कंधा दबाने लगा, लगे दमीना निकाल दे। महाराज का एक ने, बड़ी बहू ने कान में पूछा, पिताजी न्यों बताओ जो पैसा कोने देखे जाओगे। पिताजी ने कहा जो हमारी ज्यादा से ज्यादा सेवा करे बाय देखे जाएंगे। अब तो ठीक से जग नहीं पावे अदरक वाली चाय, 9 नहीं बज पावे बढ़िया आलू के भरे में पराठे। महाराज बूढ़े दादाजी की इतनी खुशामंद हेवे लगी, लेकिन मालूम जप रहे हैं। अब तुमने कहा जल्दी मत जाए, तो फिर बक्सा खोली ने। एक दिन पूछी, देखो सुनो, हमारा नाम ज्यादा है बाजार में, हमारा इतनो भंडारो करियो सो धुआं, भट्टी को धुआं आकाश से छुए। लड़का बच्चन ने कही पैसा कहां से आवेगो, अरे भड़ा मिलो है, बक्सा भरो है, बाद में उधार ले आइयो, बाद में सब पटावत रहियो, बाद में तो बहुत है, और ध्यान रखियो जब तक भंडारा नहीं हो जाए तब तक ताला मत खोलना। महाराज साहब को बड़ा बढ़िया लगा सुन के। अब तो माला घूमे गए, पापा जी आज ही लुढ़क गए। सुबह तो एक दिन लुढ़क गए, और जल्दी जल्दी महाराज उनको जला दिया। रिश्तेदार मेहमान लोग आए, और जो भंडारा 13 दिन में होने वाला था वो 7 ही दिन में कर दिया। भीड़ बहुत भारी लगी थी। बोले हमने सुना है ऐसे वैसे में रुका नहीं जाता, आप जाते क्यों नहीं, डायरेक्ट तुम्हारे घर तक बस जाती है। जो रुकना भी चाहते थे वो भी चले गए। अब चारों भाई और चारों बहुएं, महाराज हथौड़े से ताला खोला और बक्से का मुंह ऊपर किया, तो उसमें रुपया पैसा तो था नहीं, बड़े बड़े महाराज उसमें थे पत्थर। प्यार से कहो जय श्री राधे। जय संसार इतना स्वार्थ से भरा पड़ा है, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। मेरी बात को मुस्कुरा करके ना निकाल देना। मैं यही कहना चाहूंगा, राम नाम की लूट है, लूटो जाए सो लूट, नहीं तो अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। भगवान ने कृपा करी है, शरीर से भगवत आराधना कर लीजिए, प्रभु का नाम ले लीजिए, इसी में बड़ाई है, इसी में सफलता है। हाथी पूरा का पूरा पानी में चला गया, एक जौ के बराबर सूंड बची। तब इसको भगवान याद आए। भगवान तो याद आएंगे,
लेकिन हाय हाय से पहले हरे हरे करते रहे तो बात कुछ अलग ही हो। पूरा का पूरा पानी में कहता जजापह परमम जाप्यम प्राग जन्मन सुक्षितम। हे हरि आप कहाँ हो, आपके अलावा मेरा और कोई नहीं हो सकता। भगवान नंगे पैर दौड़े महाराज, सरोवर के ऊपर छा गए। हाथी ने एक सुमन लिया, भगवान ने कहा मैं आ चुका हूं। इसने सूंड उठाई ऊपर और भगवान के चरणों में इसने एक फूल भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गरुण पर आरुणित होते हुए भगवान पधारे हैं और इस हाथी से पहले भगवान ने ग्राह के ऊपर कृपा का वर्षण किया, क्योंकि ग्राह ने पाम जकड़ा, भगवान ने उड़ाना दिया। हाथी ने तेरा क्या बिगाड़ा सो तूने पाम पकड़ा। ग्राह ने कहा भगवान मेरी कोई गलती नहीं है। आप कहते हैं, आपके संत आपके ग्रंथ कहते हैं भजन करो तब उद्धार होगा। अब मैं पानी में रहने वाला प्राणी भजन करता कैसे। मैंने सोचा कि हाथी पहले जन्म का आपका भगत है, इंद्रधुम्न नाम का राजा आपका है भगत। तो हमने सोची कि जाई की टांगते लटके ले, जब जे आवेगा ते आई जहां तो संग में हमू चले आएंगे। तासो हम जाके पामन तो लटक लाए, हमने कोई गलती नहीं करी। पलटा लगाओ कथा में, पलटा नहीं लगाओगे तो सूजी का हलवा करैया में लग जाएगा। महाराज इसका पलटा यह है, यदि भजन करने के लिए समय नहीं है तो महापुरुषों के चरणों का सहारा ले लीजिए, क्योंकि परमात्मा को अपने भक्तों से भक्तों के भक्त ज्यादा प्रिय है। राम ते अधिक राम कर दासा। जैसे दादाजियों को पता है मूलधन से ब्याज ज्यादा प्रिय होती है। ब्याज ज्यादा प्रिय इसलिए तो 2 के चक्कर में 100 की चली जाती है। 2 के चक्कर में गई 100 की, और लौट के भी आएगी कि नहीं। जैसे बेटों से भी ज्यादा बेटों के बेटे ज्यादा प्रिय हैं। बेटा मूलधन है और बेटे का बेटा तो ब्याज की तरह है। तो जितने बाबा जी संत हैं भगवान के बेटे, और इन संतों के जितने भक्त हैं वो है सब भगवान के नाती। इसलिए तो वृत्रासुर कह रहा था दासान दासो भवतास्म हुआ। तो महाराज गजेंद्र तो हुआ भगवान का बेटा और ग्राह हुआ भगवान का नाती। सो मेरे भगवान ने सबसे पहले ग्राह के ऊपर कृपा करी और उसके बाद आज भगवान ने ग्राह को वार दिया। ऐसे गजेंद्र मोक्ष की कथा जो लोग सुनते हैं सुनाते हैं महाराज, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। बोली द्वारकानाथ भगवान की जय हो। तत्पश्चात बड़ी सुंदर समुद्र मंथन की कथा का वर्णन किया है। सागर मंथन की कथा, सागर मंथन की कथा मनोन्मंथन की कथा है, देह मंथन की कथा है। और ये आप सब जानते हैं समुद्र मंथन की कथा क्या है। ईश्वर को प्रकट करने का एक फार्मूला, एक सूत्र है। ईश्वर को कैसे प्रकट किया जाए उसके लिए एक फार्मूला, एक सूत्र है। गजेंद्र मोक्ष की कथा ये समुद्र मंथन की कथा। हर चीज को प्राप्त करने के लिए एक सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है। ईश्वर को कैसे प्रकट किया जाए उसके लिए सूत्र है। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। ने थोड़ो सो समय हमें और दे दो। समुद्र मंथन की कथा मुझे भागवत में इतनी प्रिय कथा लगती है, इसके ऊपर 28 दिन बोला जाए तो भी समय कम है। ऐसी कथा है समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन की कथा यानी मनोन्मंथन। ईश्वर को प्रकट करने की एक विधि का नाम ही सुनो सुनो समुद्र मंथन है। हर चीज को प्रकट करने के लिए एक सूत्र होता है। यहां विज्ञान के भी विद्यार्थी पहले रहे होंगे, वो बैठे हैं। हाइड्रोजन का सूत्र है, ऑक्सीजन का सूत्र है, नाइट्रोजन का सूत्र है, नौसादर का सूत्र है, एल्युमिनियम का सूत्र है, फिटकरी का सूत्र है। जो विज्ञान के पढ़े लिखे लोग यहां बैठे हैं जानते हैं कि ऑक्सीजन का भी सूत्र है। सूत्र के बिना कोई चीज बनकर के तैयार नहीं होती। इन सब चीजों का सूत्र है। उसी प्रकार से भगवान को प्रकट करने के लिए समुद्र मंथन की कथा एक सूत्र है। भगवान कैसे प्रकट होंगे
ईश्वर का दर्शन कैसे होगा? उस सूत्र का नाम ही समुद्र मंथन की कथा। माता थोड़ा मेरी तरफ देखिए। बिना सूत्र के तो रोटी भी नहीं बनती। रोटी बनाने का सूत्र है, आटे में पानी डालना पड़ेगा, फिर यूं गूंथना पड़ेगा, और पानी और आटा मिलके गुथ जाएगा। उसके बाद संस्कृत में रोटी को करपट्टिका कहते हैं, करपट्टिका। अब करपट्टिका तो है नहीं, अब तो बेलन पट्टिका है। संस्कृत में रोटी को करपट्टिका, रोटी बनाने का सूत्र। आपने हलवा बनाया है कभी? रवा का हलवा? हलवा चूल्हे में आग जलाओ, उसके ऊपर कढ़ाई, और जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो उसमें घी डाल दीजिए, और घी खूब गर्म हो जाए फिर उसमें सूजी छोड़ दीजिए, फिर करछली से बहुत देर तक उसको यूं ऐसे चलाइए, और जब सूजी खूब लाल लाल हो जाए फिर उसमें पानी छोड़ दीजिए, और पानी सूजी में मिल जाए फिर उसमें चीनी छोड़ दीजिए, और फिर करछली चलाइए। सही बोल रहा हूं? हलवा बन करके तैयार। अब किसी व्यक्ति ने देखा कि हलवा बनाने में 4 चीजें डलती हैं, तो उसने भी एक भगोनी ली, उसमें सूजी डाली, एक ही संग पानी डाला, एक ही साथ घी और चीनी, सब एक ही साथ यूं मिला करके और कढ़ाई में छोड़ दिया। माता वो हलवा बनेगा? है? हलवा तो नहीं बनेगा, लेकिन लपसी जरूर बन जाएगी। जैसे हलवा बनाने का एक सूत्र है, भगवान को प्रकट करने के लिए समुद्र मंथन की कथा एक सूत्र है। सागर मंथन हुआ है। श्री दुर्वासा जी रास्ते में जा रहे थे, 7 महात्माओं ने कंठ में माला पहनाई है। देवराज इंद्र की सवारी निकल रही थी, वही माला कंठ में डाल दी, इंद्र के कंठ। इंद्र अहंकारी है, उसने माला उतारी, रावत हाथी के ऊपर पटकी, उसने पाम के नीचे कुचलकर खत्म कर दिया। यदा दुर्वासा सापान इंद्रालोकाश्रियुन निश्रीकांच भवस्तत्राणि सुरीजादयः क्रिया। उसी समय श्री दुर्वासा जी ने अपशब्द कर दिया, श्राप दे दिया। कहा, जाओ हमारा श्राप है, श्री तुम्हारा संग छोड़ करके चले गए। फूल का अपमान किया। देखो, फूलों को कुचल करके ना चलना। गैया के गोबर में और पुष्प में मात भगवती लक्ष्मी का निवास है। जिनके घर में पैसा आने के बाद रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, भारी गरीबी है, हमारा निवेदन है 108 पुष्पों से आप भगवान का, लक्ष्मी नारायण भगवान का पुष्पार्चन कीजिए। इसका मतलब ये तो है नहीं कि पति कमाने को न जाए, बेटा कमाने को न जाए और फूल ही चढ़ाए के दौलत मिल जाए। ये तो संभव नहीं है। हाँ, जिसको नौकरी मिल नहीं रही है, जिसका काम चल नहीं रहा है, जिसका व्यापार चल नहीं रहा है, दिवाली की रात को बेलपत्र की 3 पत्तियों पर आप श्री लिख करके आप लक्ष्मी नारायण भगवान के ऊपर चढ़ाइए। पुष्पार्चन 108 फूलों से भगवान की पूजा कीजिए, घर में श्री टिकेगी। गैया के गोबर में और पुष्प में मां भगवती लक्ष्मी का बसेरा है। इसलिए भूल करके भी फूल को कुचल करके न चलना। इंद्र ने पुष्प का अपमान किया, श्राप मिल गया। दैत्यों ने चढ़ाई चढ़ाई है, देवता पराजित हो गए। नारायण के पास जाकर के रोए, ऐसा ऐसा हुआ। नारायण ने कहा, तुम इतने हो, तुम्हारे अंदर संगठन नहीं है, या तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी कमी है। हमारा कहना है कि तुम समुद्र का मंथन करो। सागर का मंथन करोगे तो उसमें से अमृत पादने यत्न, उसमें से अमृत निकलेगा, और जब तुम अमृत पियोगे तो तुम्हारी ताकत बढ़ेगी, दैत्यों के ऊपर तुम्हारी विजय होगी। जो तुम्हारा चला गया है वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा, लेकिन दैत्यों का सहयोग लीजिए। देवराज इंद्र वृषपर्वावली के पास आए, अमृत का प्रलोभन दिया, दैत्य तैयार हुए। समुद्र मंथन की तैयारियां हो रही हैं। एक पहाड़ को लेकर के आए जिसका नाम है मदराचल। इतना भारी था, उठे नहीं, गरुड़ के पंखन पर रख दिया महाराज। लेकर के आए और जैसे ही समुद्र के बीच में रखा हुआ है तो वह धंसने लगा। पंचों, थोड़ी सी और सुन लो बात। महेंद्राचल पर्वत, मदराचल पर्वत जब धंसने लगा, ये कथा मेरे और आपको छू रही है। समुद्र हृदय का नाम है, मदराचल पर्वत मेरे और आपके मन का नाम है। मन भी तो यहां टिकता कहां है?
भजन में, पूजा पाठ में, कथा में बैठिए, उछल कूद करता है, टिकता नहीं है। जैसे मद्राचल पर्वत समुद्र में नहीं टिका, धंसने लगा, हृदय के समुद्र में ये मन भी टिकता नहीं है, उछल कूद करता है। देवता दैत्य भगवान की तरफ देखने लगे। उसी समय भगवान ने अपना एक रूप धारण कर लिया। नाम हुआ, बोले कच्छप देव भगवान की जय। यह रूप है भगवान का, कछुआ। कच्छप बने हैं भगवान। कछुआई क्यों बने? कुछ और बन जाते। कछुए में यह विशेषता है, जब चाहता है अपने हाथ पांव बाहर निकाल लेता है, और कोई डंडा दिखाए, लाठी दिखाए, पत्थर दिखाए तो समेट करके अंदर चला जाता है। फिर उसके ऊपर ईंट पत्थर मारिए, लेकिन कछुए का कुछ नहीं होता। ऐसा कच्छप है जिसकी आयु 1200 साल है। इतनी उम्र किसी की नहीं है। हमारे ग्रंथों में कछुए की उम्र 1200 वर्ष बताई है, 1200 साल। उसके पास संयम है। सिंह की बहुत आयु है, मोर की बहुत आयु है। बहुत ध्यान से सुनिए, शेर की आयु बहुत है, मोर की आयु बहुत है, और कछुए की आयु बहुत है, क्योंकि इनके जीवन में संयम है। मोर के तो आंसुओं से संतान हो जाती है। सिंह अपनी पूरी जीवन में एक बार महाराज संतान को जन्म देता है। इतना संयम है। 1200 वर्ष उम्र कछुए की है। महाराज, इतना बड़ा संयम है। और यहां निवेदन किया जाता है कि कच्छप इष्ट के रूप में है, और जो इष्ट के ऊपर अपने मन रूपी मद्राचल पर्वत को रखते हैं, तो फिर वह मन एकाग्रचित होता है। जिनका मन इधर उधर भाग रहा है, समझ लीजिए उनके जीवन में इष्ट नहीं है। कागज पर लिखिए, जीवन में 4 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जीवन में एक ग्रंथ चाहिए, जो भी कोई आपको अच्छा लगे उस ग्रंथ को आप रोज पढ़िए। महात्मा युधिष्ठिर के 3 कार्य रोज के थे। ये लिखाने से पहले ये बता दूं मैं आपको, महाभारत में वर्णन आता है, युधिष्ठिर जीवन पर्यंत 3 काम करना नहीं भूले। सबसे पहले जप करते हैं, उसके बाद पाठ करते हैं, और उसके बाद यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं। 3 काम मैंने अपनी लाइफ में ये 3 काम करना महात्मा युधिष्ठिर से सीखा है। हम जप करते हैं, हम पाठ करते हैं, और 365 दिन हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। युधिष्ठिर के जीवन के 3 कार्य हैं, जप, मंगल में पाठ, तो विराट पर्व में कथा दी है, और अग्निहोत्र हवन। आपको जो कुछ बढ़िया लगे, एक ग्रंथ का रोज पाठ कीजिए। आप सुंदरकांड पढ़ें, आप रामायण पढ़ें, आप गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें, आप जो पढ़ें। जीवन में एक ग्रंथ स्वीकार कीजिए, जीवन में कोई एक मंत्र स्वीकार कीजिए, जीवन में एक संत स्वीकार कीजिए, कोई गुरु।